ओके, तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देखते होंगे, प्रभु आप सबको सलामत रखता चला जा रहा है और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के साथ कोई भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता है। देश भर के तमाम देशवासियों लोगों, मेरी आवाज को आप सुनना चाहेंगे तो जरूर सुन लीजिएगा। परमेश्वर आपको और मुझे डर और भय की आत्मा बिल्कुल नहीं देता। जैसे कि मैंने कलर में लिखा है, सामर्थ की आत्मा। स्टार्टिंग में ऊपर आप देख सकते हैं, वहां ऊपर में लिखा है, टीवी के अंदर आप देखिए, ऊपर लिखा है कि सामर्थ की आत्मा। सामर्थ की आत्मा आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेगा। और यहाँ लिखा कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। आपको सामर्थ की आत्मा मिली, प्रेम भाव की आत्मा मिली है ना। तो आपको लड़ाई झगड़ा गलती करने की आवश्यकता नहीं है, मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं है, और किसी के ऊपर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, डराने की क्या यार, अरे प्रभु यीशु मसीह नहीं डराता तो आप क्यों डराते हैं। अगला वचन देखिएगा, यीशु ने खुद ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा। कलरिंग में ऊपर देखा, वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, क्या कहा है ना। यीशु हम पर प्रकट होगा, यीशु हमारे ऊपर प्रकट होगा। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं यूहन्ना 14:21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। अगर यीशु मसीह की आज्ञा आपके और मेरे पास है तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने जगत से प्रेम किया, मतलब परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम को प्रकट कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस संसार में प्रेम को बोया और प्रेम को प्रकट किया। उसने प्रेम को उसने छिपाने के लिए कोशिश नहीं करी, बल्कि प्रेम को प्रकट किया। हालांकि आप और मैं पाप की जिंदगी जी रहे थे, गंदगी में थे, अपराधों में थे, गुनाहों में थे, तब यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाह के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। काफी लोगों को मालूम नहीं होता है और अलग अलग प्रकार से कुछ लोग जो अलग पदवी के ऊपर है वो यीशु मसीह का विरोध करते, कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंग गया और अपने आप को बचा नहीं पाया तो दूसरों को हमें क्या बचाएगा। ऐसे कहने का मतलब इनका होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप और मैं गुनहगार थे, अपराध में थे, पाप में थे, है ना, बिना उद्धार के साथ जी रहे हैं। तो उनको छुड़ाने के लिए, उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। क्या आप और मैं कुछ चीजें कुर्बान कर सकते हैं? नहीं कर रहे हैं। आज दूसरों को मार रहे हैं लेकिन बचा नहीं रहे हैं। खुद को बचाने के लिए लोग दूसरों को मार रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरों को बचाने के लिए खुद को मारा, मतलब खुद को उसने नाश कर दिया, मतलब उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या आप और मैं कुछ बलिदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। लोग ऐसे हो गए आजकल। तो आइए देखते हैं, प्रेम करता है और जो मुझसे प्रेम रखता है और उसे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को प्रकट करूंगा। मेरे यारों, आप और मैं अगर यीशु मसीह से प्रेम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट करेगा आपकी और मेरी जिंदगी में और किसी तक पहुंचने में मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके और मेरे ऊपर प्रकट होना चाहता है, आपके और मेरे अंदर आकर रहना चाहता है। तो क्या गलती नजर आ रही क्या? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह आपकी और मेरी जिंदगी है। क्या है यीशु मसीह? आपकी और मेरी जिंदगी है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखते हैं, कलरिंग में मैं पढ़ता हूं, नया मनुष्य कैसा हो। हेडिंग में नया मनुष्य कैसा हो। चलो देखते हैं। और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्य वो होता है, धार्मिक होता है। नया मनुष्य धार्मिक होता है, सत्य होता है, पवित्र होता है, अच्छा उसका निर्माण किया गया हो अंदरूनी भाग से, आत्मिक रीति से, है ना। लेकिन आज लोग मारने, तोड़ने, बदला लेने, खून खराबा करने, गोली मारने, क्या बोलना, धमकी देने दौड़े चले जा रहे। ये नए मनुष्यत्व नहीं है, ये नई मनुष्यत्व नहीं है। पुराना मनुष्यत्व ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने हैं। मैंने पढ़ा इफिसियों 4:24, अगला वचन पढ़ रहा हूं 4:25।
एफिसियों, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ पर कहा गया कि आप और मुझे क्या करना चाहिए? पड़ोसी के साथ सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग है, एक दूसरे के अंग है। जैसे हम हमारे शरीर के अलग अलग प्रकार के भाग, हाथ है, पैर है, मतलब 206 हड्डी है। ये 206 हड्डी एक दूसरे का ये जुड़ा हुआ अंग है, और ये जुड़ा हुआ अंग है तो ये एक दूसरे का सहायता भी करता है, मददगार भी करता है। सुनने आता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगला वचन में पढ़ रहा हूं 26 वचन, यानी कि इफिसियों 4 का 26 वचन में आगे लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। है ना, आपका और मेरा क्रोध, गुस्सा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आजकल 1 साल 2 साल 4 साल तक गुस्सा रखते हैं, है ना, नफरत रखते हैं, है ना, ऐसे करते हैं लोग। अरे यहाँ बोला कि गुस्सा मतलब क्रोध करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त मतलब सूर्य डूबने से पहले आपका गुस्सा भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सालों साल गुस्सा है इंसान का, सालों साल मन के अंदर कड़वा है, सालों साल बुराई भरी रखी है। ऐसे विश्वासियों के अंदर भी है, पास्टरों के अंदर भी है, सेवक सेविका के अंदर है, भविष्यवक्ता के अंदर है। मैंने देखा, हमारे साथ ऐसा घटना घटी। हम भरोसा नहीं कर रहे आज लोगों के ऊपर, हम भरोसा नहीं करते वक्ताओं के ऊपर, सेवकों के ऊपर। आज ये बात भरोसा नहीं हमारा भरोसा यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा भरोसा वचन के ऊपर है। तो देखिए, ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, प्रभु के साथ मिले रहे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।